क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। हम क्या खाएं, क्यों खाएं तथा कैसे खाएं। प्रश्न सुनने में बहुत ही साधारण सा लग सकता है, लेकिन समाज के एक बड़े समूह को, विशेषकर नई पीढ़ी को, इस संदर्भ में बहुत अनभिज्ञ देखा जा सकता है। मॉल से लेकर कैंटीनों एवं बड़े रेस्तरां में जिन तरह के भोजन के विकल्प उपलब्ध दिखते हैं और धड़ल्ले से इनका उपभोग करते देखा जाता है, और लोगों की खान पान की आदतों पर जब एक नज़र पड़ती है तो यही लगता है कि आधुनिक मनुष्य आहार विज्ञान की आधारभूत जानकारियों से भी परिचित नहीं, जो उसके स्वास्थ्य एवं निरोगी जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। शरीर व मन उसके आवरण एवं यंत्र हैं, जिसका उपयोग करते हुए उसे जीवन के उच्चतर ध्येय प्राप्त करने होते हैं। परिवार, समाज और अपने क्षेत्र की व्यवहारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए उसे आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करना होता है। स्वस्थ शरीर इसका आधार है और इसको पुष्ट एवं सबल रखना उसका पावन दायित्व है। इसमें उसकी खान पान की आदतें महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीवित रहना है। कुछ निम्न स्तर के कीट एवं पशु ही इस तरह का जीवन जीते हैं, अन्यथा पशु जगत में भी आहार को लेकर संयम बरतते देखा जा सकता है, जो उनके निरोग एवं स्फूर्त जीवन का आधार रहता है। व्यवहारिक रूप में मनुष्य के लिए पौष्टिक आहार अपेक्षित है, जो हर देश, काल व परिस्थिति के अनुरूप हर संस्कृति में पीढ़ियों से निर्धारित है। भारतीय संदर्भ में आहार को औषधि के रूप में ग्रहण करने का शास्त्र आदेश है। जिस तरह रोग को ठीक करने के लिए औषधियों का उपयोग किया जाता है, उसी तरह क्षुधा रोग के निवारणार्थ आहार का सेवन किया जाना अपेक्षित है। और फिर मनुष्य के पेट की क्षमता सीमित है, जो कुछ घंटे के श्रम से अर्जित पूंजी से पूरी की जा सकती है। यही स्थिति रोटी के साथ कपड़े और मकान की है, लेकिन लोगों को खाने के लिए जीवित देखा जा सकता है। स्वाद के लिए तरह तरह के मिर्च मसालेदार व्यंजनों से लेकर मांसाहार एवं मादक पदार्थों का सेवन करते देखा जा सकता है, जिसका किसी भी रूप में जीवन के विकास, स्वास्थ्य एवं संतुलन से अधिक लेना देना नहीं रहता, और कालांतर में यही उसके लिए नाना प्रकार की आदि व्याधियों का कारण बनते हैं। स्वाद के नाम पर ठूस ठूस कर खाना रोग का पहला मुख्य कारण रहता है। ऊपर से इनका तला भुना स्वरूप आवश्यकता से अधिक गरिष्ठ एवं नमक, मीठे का उपयोग आहार की पौष्टिकता को नष्ट कर देता है। शोध के आधार पर स्पष्ट है कि लोग भूख से उतना नहीं मर रहे जितना कि आहार की अधिकता से, और कई तरह के रोगों को उपवास और थोड़ा भूखा रहते हुए भी ठीक किया जा सकता है। कुछ आहार विशेषज्ञ तो कैंसर तक का उपचार इसके माध्यम से होता सिद्ध कर चुके हैं। आश्चर्य नहीं कि आज इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बढ़ रहा है, जो उपवास का ही एक स्वरूप है, जो परंपरा से विभिन्न पर्व त्योहारों में व्रत नियमों की परंपरा के रूप में हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा। हर अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि में व्रत उपवास का विशेष विधान रहता है, जिसमें नैष्ठिक व्रती
कुछ विशेष पदार्थों के रूप के निषेध से लेकर निर्जला व्रत का पालन करते देखे जा सकते हैं। इनके स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए लगता है कि ये पूर्णतः विज्ञान सम्मत हैं, जिनकी आधुनिक विज्ञान भी पुष्टि कर रहा है। रसायन एवं कीटनाशक के इस युग में यह भी आवश्यक हो जाता है कि आहार यथासंभव प्राकृतिक एवं जैविक हो। इसके साथ जल का पर्याप्त सेवन करें। दिन भर में अपनी आयु एवं शरीर के भार के अनुरूप समुचित जल लिया जा सकता है। आहार को पचाने से लेकर विषाक्त तत्वों के निष्कासन में जल का विशेष भूमिका रहती है। आहार में शाक सब्जी और मौसमी फलों का भरपूर उपयोग करें, जिनकी काया के सूक्ष्म पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ ही अपने शरीर की अवस्था के अनुरूप सुपाच्य एवं पौष्टिक अन्न, दाल व अन्य खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की जा सकती है। आहार में अधिक नमक, चीनी और वसा को लेने से बचें। इस संदर्भ में फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक से यथासंभव दूर रहें। इनमें हानिकारक वसा से लेकर चीनी की उच्च मात्रा नाना रूपों में रोगों का कारण बनती है। इनकी जगह नींबू पानी से लेकर छाछ तथा वनौषधीय पेय जैसे तमाम तरह के देसी विकल्प लिए जा सकते हैं। इसके साथ समय पर ही भोजन को ग्रहण करें और उसका समय निश्चित रखें। बिना भूख भोजन ग्रहण न करें। आहार के संदर्भ में इसके संस्कार का बहुत महत्व है। शास्त्रों का एक मत है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। आहार किस भाव के साथ तैयार किया जा रहा है यह माने रखता है। घर में माताजी के हाथों से पकाया हुआ भोजन और रेस्टोरेंट के भोजन में जमीन आसमान का अंतर रहता है। यदि आहार के साथ शुद्ध सात्विक भाव जुड़ा है तो इसकी सूक्ष्म गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। नाम जप के साथ तैयार हो रहा भोजन महाभोग बन जाता है, तो वहीं ईश्वर को भोग लगाकर ग्रहण किया जा रहा आहार महाप्रसाद बन जाता है। आहार करते समय की मन स्थिति भी माने रखती है, जिसको प्रायः नज़रअंदाज किया जाता है। आज की पीढ़ी को टीवी को देखते हुए, मोबाइल का उपयोग करते हुए भोजन करते देखा जा सकता है, जो उचित नहीं। ऐसे में एक तो मन स्थिति शांत स्थिर नहीं रहती, दूसरा ऐसे में बिना अधिक चबाए ही भोजन उदरस्त हो रहा होता है और साथ ही आवश्यकता से अधिक भोजन की संभावना रहती है। भोजन को भी जीवन साधना का एक हिस्सा मानते हुए इसे शांत मन से खूब चबा चबा कर ग्रहण करें। ऐसे में आहार का पाचन सरल हो जाता है और आहार में संतुष्टि का भाव जुड़ने से मिताहार भी सहज रूप से संभव होता है। भोजन के समय बेहतर है कि अनावश्यक बातचीत न करें, मौन रहें। सबसे पहले ईश्वर का सुमिरन करें, आभार व्यक्त करें, अन्न परमेश्वर को याद करें, प्रणाम करें। गायत्री परिजनों में गायत्री महामंत्र से भोजन प्रारंभ करने की पुनीत परिपाटी स्वागत योग्य है। हर ग्रास के साथ इष्ट का नाम सुमिरन चलता रहे तो ऐसा भोजन प्रसाद बनकर तन के साथ मन व आत्मा भोग को भी पुष्ट करने वाले प्रयोग के रूप में सिद्ध होता है। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।